कभी ऐसा होता है कि दिमाग बस अटक सा जाता है किसी एक सोच पर। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग हुई हम्म। और फिर घंटों सोचते रहे, अरे मैंने वो बात ठीक से कही या नहीं। या फिर आगे का कुछ सोचना, अगर कल वैसा हो गया तो क्या होगा। ये जो बार बार सोचने का चक्कर है ना, हाँ ये बहुत आम है। हाँ ये बहुत आम है। और हमारे एक श्रोता ने भी कुछ सामग्री भेजी थी जिसमें इसी पर, मतलब ओवर थिंकिंग पर काफी कुछ था। अच्छा। तो आज हमने सोचा कि उन्हीं नोट्स और लेखों के आधार पर इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ओवरथिंकिंग जो है ना, ये वाकई एक तरह का मानसिक जाल है। जाल? हाँ, जिसमें दिमाग विचारों के एक अंतहीन चक्कर में फंस जाता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है। अच्छा। ये है जरूरत से ज्यादा सोचना, बिना किसी समाधान के सोचते रहना। मतलब हम किसी बात का या किसी बातचीत का या किसी फैसले का लगातार विश्लेषण करते रहते हैं और अक्सर होता क्या है कि हम सिर्फ नेगेटिव पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं। तो ये फिर चिंता करने से अलग कैसे हुआ? क्योंकि चिंता में भी तो हम सोचते ही हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चिंता जो है वो अक्सर भविष्य के किसी खास, मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर होती है। ठीक है। और उसमें शायद हम हल ढूंढने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग, ये ज्यादातर या तो बीती हुई बातों पर पछतावा होता है। जैसे काश मैंने वो कर लिया होता। हाँ, काश वो जॉब ले ली होती, काश वो कह दिया होता, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं पर, मतलब बिना किसी दिशा के सोचते रहना, सब गड़बड़ हो गया तो, कुछ ठीक नहीं हुआ तो। अच्छा। इसमें वो क्या होता अगर वाले सवाल हावी रहते हैं और दिमाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, बस घूमता रहता है एक ही जगह पर। इसे कई बार रूमिनेशन भी कहते हैं, जिसे जुगाली करना। जैसे जानवर जुगाली करते हैं? हाँ बिल्कुल, एक ही विचार को बार बार चबाते रहना बिना किसी पोषण के। समझ गया। मतलब ये एक तरह की बिना काम की दिमागी कसरत है। और आपने जो स्रोत भेजे थे उनमें इसके नुकसान भी बताए गए थे। कैसे असर डालती है ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर? हाँ, इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं और धीरे धीरे पता चलते हैं। सबसे पहला तो है मानसिक थकान। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग कभी शांति नहीं होता, हमेशा भारीपन सा महसूस होता है। दूसरा बड़ा असर है फैसले लेने की क्षमता पर। हाँ, ये तो होता है। जब हर छोटी बड़ी बात के हर मुमकिन नेगेटिव नतीजे पे इतना ज्यादा सोचेंगे तो इंसान, वो एक स्थिति होती है ना, एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब सोचते सोचते वो लकवा मार जाता है, कोई फैसला ही नहीं ले पाता, हर चीज पर शक। हाँ, ये महसूस किया है कई बार। हर विकल्प में कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है और शायद तनाव और घबराहट भी बढ़ जाती होगी इससे। बिल्कुल। ओवर थिंकिंग सीधे सीधे एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। मन में जो लगातार नेगेटिव बातें चलती हैं ना, वो शरीर की फाइट या फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया को जगाए रखती हैं, तो बिना वजह घबराहट सी महसूस होती है। और नींद पर भी असर होता होगा। बहुत गहरा असर। रात में जब लेटे हैं तो दिमाग शांत ही नहीं होता, वही विचार चलते रहते हैं। इससे या तो नींद आते नहीं, या फिर आती है तो बहुत कच्ची। सही बात है। और शायद सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें अभी में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीने ही नहीं देता। हम या तो अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में। जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। ज्यादा सोचो तो तनाव बढ़ता है तो और ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर सवाल ये कि इस आदत से, इस जाल से बाहर कैसे निकले? क्या उन स्रोतों में कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए थे? हाँ, अच्छी बात यह है कि इसे संभाला जा सकता है। कई कारगर तकनीकें हैं। सबसे पहला कदम है जागरूकता मतलब अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना। जैसे ही ये लगे कि आप विचारों के जाल में फंस रहे हैं, बस खुद को रोकें, एक पल रुककर पूछें, क्या ये सोचना अभी जरूरी है? क्या इससे कोई हल निकल रहा है, या मैं बस गोल गोल घूम रही हूँ? अच्छा, मतलब अपनी सोच पर एक तरह से ब्रेक लगाना। हाँ, एक तरह से। और इसके बाद क्या? दूसरा बहुत कारगर तरीका है लिखना। हाँ, जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो ना, उसे बस एक कागज पर उतार दीजिए। अच्छा। ये ऐसा है जैसे विचारों को दिमाग से बाहर निकाल देना, उन्हें एक शक्ल देना। इससे वो कम डरावने लगते हैं और दिमाग से उनका बोझ भी हटता है, और अक्सर ना इससे स्पष्टता भी मिलती है। ये दिलचस्प है। लिखने से शायद विचार थोड़े व्यवस्थित हो जाते होंगे। बिल्कुल। और कोई तकनीक? माइंडफुलनेस, यानी सचेतनता का अभ्यास। माइंडफुलनेस, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ,
और ये बहुत मददगार है। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना, लेकिन बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस उन्हें देखना और अपना ध्यान वर्तमान पल पर लाना। कैसे? गहरी सांसें लेना या बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना, मेडिटेशन करना या फिर बाहर निकलकर बस अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देना। ये सब तरीके दिमाग को उस अंतहीन सोच के लूप से बाहर निकालकर अभी में ले आते हैं। ये विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना उलझे देखना है। दिमाग को शांत करने का और वर्तमान में लाने का अभ्यास सुनने में ही सुकून लग रहा है ना? और एक और जरूरी कदम है एक्शन लेना। एक्शन मतलब? देखिए, ओवर थिंकिंग अक्सर हमें कुछ करने से रोकती है। हम बस सोचते रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो जिस भी चीज को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, उससे जुड़ा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठाइए। जैसे? मान लीजिए कोई मुश्किल काम है, तो बस उसका पहला स्टेप पूरा कीजिए। पहला कदम उठाने से ना वो अनिश्चितता का डर थोड़ा कम होता है और लगता है कि हाँ, इसे संभाला जा सकता है। सही कहा। सोचने के बजाय कुछ करना, ये वाकई महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और तरीका है, सोचने के लिए एक टाइम लिमिट तय करना। टाइम लिमिट? हाँ, अगर कोई बात बहुत परेशान कर रही है, तो तय करें कि आप उस पे सिर्फ मान लीजिए 10 या 15 मिनट सोचेंगे। अलार्म लगा लीजिए। अच्छा। और जब वो समय पूरा हो जाए तो जबरदस्ती अपना ध्यान किसी और काम पर लगाइए, कुछ ऐसा जिसमें आपका मन लगे। इससे वो विचार बेकाबू होकर फैलते नहीं हैं। ये अच्छा आइडिया है, एक बाउंड्री बना देना। बिल्कुल। और आखिर में पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से सकारात्मक बातें करना। अपने नेगेटिव विचारों को पहचानना और फिर उन्हें जानबूझकर संतुलित या पॉजिटिव या कम से कम यथार्थवादी विचारों से बदलना। खुद को याद दिलाना कि आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, सब ठीक होगा, या मैं इसे संभाल लूंगा। ये सारी तकनीकें सुनने में न सिर्फ प्रैक्टिकल लग रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इन्हें धीरे धीरे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। जो स्रोत हमारे श्रोता ने भेजे थे, उनका निचोड़ भी शायद यही है कि ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। असल में ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब हम हर चीज को, हर स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कंट्रोल की चाहत। शायद इसका हल कंट्रोल छोड़कर थोड़ा ट्रस्ट करने में है। ट्रस्ट? किस पर? खुद की काबिलियत पर भरोसा और थोड़ा जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने का भरोसा कि हाँ, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा, पर हम संभाल लेंगे। वाह, कंट्रोल छोड़कर भरोसे की ओर बढ़ना, ये तो अपने आप में एक बहुत गहरा विचार है। हाँ, तो अंत में सार यही है कि सोचना जरूरी है, ये हमारी ताकत है, लेकिन किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। सही बात। जैसा कि किसी ने कहा है, सोचना जरूरी है पर ज्यादा सोचना जहर है। सोचना जरूरी है पर ज्यादा सोचना जहर है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी थोड़ा सोच सकते हैं, बस ज्यादा नहीं।